एक्सिस रिएक्टेड, कौन सा एक्सिस। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि सपोज़ अगर दो रिएक्टेंट है तो उनमें से कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है और कौन सा एक्सिस है। कल भी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि सपोज़ अगर हमारे पास 4 बॉडी है कार के और 48 व्हील है, 48, तो हमारे पास कितने कार बनेंगे वो तो चल बात की बात है, लेकिन कार जो है ये दो रिएक्टेंट से मिलके बनता है, एक बॉडी और दूसरा कौन सा व्हील। इसी तरह हम सब भी अगर बने हैं तो हम भी दो रिएक्टेंट से बने हैं, एक किस चीज़ से और सेकंड किस चीज़ से, एग से। इधर मैं नाम नहीं लिखता लेकिन हर एक ऐसे ही है। तो अब सवाल ये है कि सर इन दो रिएक्टेंट में से विच वन रिएक्टेंट इज लिमिटिंग एंड विच वन इज एक्सिस, विच वन इज एक्सिस। क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा दो तरह के होंगे, ये याद रखना, रिएक्टेंट हमेशा दो तरह के होते हैं, या लिमिटिंग होता है या एक्सिस होता है। सो क्वेश्चन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्टेंट में से लिमिटिंग कौन सा है और एक्सिस कौन सा है। बात समझ आ रही है ना। हमेशा जब भी कोई चीज़ बनता है तो दो रिएक्टेंट से मिलके बनता है, तो उन दो रिएक्टेंट में से एक मस्ट लिमिटिंग होगा और दूसरा एक्सिस होगा। सो क्वेश्चन फिर हमें पता कैसे चलेगा कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सिस है। तो देखिए मैं लिमिटिंग को डिफ़ाइन कर रहा हूँ, तो फिर उस डिफिनीशन से हमें पता चल जाएगा कि जी विच वन रिएक्टेंट इज लिमिटिंग। देखिए लिमिटिंग रिएक्टेंट दोज which consume first, वो रिएक्टेंट लिमिटिंग होता है जो पहले इस्तेमाल हो जाता है, जो पहले इस्तेमाल होकर ज़ीरो हो जाता है। मतलब है कि जो रिएक्टेंट पहले इस्तेमाल हो जाए वो लिमिटिंग कहलाएगा और जो दैट इज़ एक्सिस। अब स्पर्म तो जो बॉडी से रिलीज़ होते हैं वो तो करोड़ों की तादाद में होते हैं, लेकिन एग एक ही रिलीज़ होता है, फिर जब ये दोनों मिलते हैं यू नो इन बायो दैट इज़ मेक अ ज़ाइगोट, और उससे फिर क्या बन जाता है, बेबी प्रोड्यूस हो जाता है। तो कौन सा रिएक्टेंट इन दोनों में से कंज्यूम फर्स्ट हो जाता है, एग। स्पर्म की तादाद तो करोड़ों में होता है, लाखों में होता है, और एक ही स्पर्म मिलता है बेबी प्रोडक्शंस में। तो एक स्पर्म एक एग मिलके बेबी प्रोड्यूस हो गया। अब आपके एग क्या हुआ, ज़ीरो, लेकिन स्पर्म तो अभी भी है। सो विच वन रिएक्टेंट इन दीज टू इज कंज्यूम फर्स्ट, egg, so egg is limiting, limiting reactant। इसी तरह कल जो बताया था कि कार में दो चीज़ें होता है, एक बॉडी कार की और सेकंड व्हील। और एक कार में कितने व्हील होते हैं, 4 व्हील होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कितनी बॉडी है, 4 बॉडी है। एक बॉडी के लिए कितनी व्हील चाहिए, 4, तो 2 बॉडी के लिए 8, 3 बॉडी के लिए और 4 बॉडी के लिए। तो आपके पास बॉडी क्या हो गए, ख़त्म हो गए, 4 बॉडी यूज़ हो गए, तो बॉडी आपके क्या हो गए, ज़ीरो, ख़त्म हो गए। लेकिन व्हील अभी भी है। कितनी व्हील आप इस्तेमाल हो गए, 16 है। कितने मेरे पास, 48। तो 48 से
16 माइनस कर दें, या दैट इज 32. तो विच वन रिएक्टेंट कंज्यूम फर्स्ट, बॉडी और व्हील? सो दैट इज लिमिटिंग. सो दिस वन इज, ये पर एक्सेस हुआ. तो कहने का मतलब है कि जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम होगा वो लिमिटिंग होगा, और जो बाद में कंज्यूम होगा वो फिर एक्सेस होगा. बात समझ आ रही है ना? ये पहला डिफिनीशन है लिमिटिंग रिएक्टेंट का. हाँ, फिर आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ठीक है, इन दो रिएक्शंस में से तो हम बता सकते हैं कि जी विच वन कंज्यूम फर्स्ट एंड विच वन कंज्यूम लेटर ऑन, लेकिन हर रिएक्शन में तो हम नहीं बता सकते कि जी कौन सा पहले इस्तेमाल होता है, पहले कौन सा इस्तेमाल होता है. कल मैंने आपको बहुत सारी रिएक्शन दिए थे. NH4Cl को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया था, KOH को H2SO4. तो सर वहाँ पे तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि जी इनमें से विच वन कंज्यूम फर्स्ट? तो हम कैसे पहचानेंगे? असल में जो हम पहचान करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की, अब जो सेकंड डिफिनीशन मैं कर रहा हूँ इसी से करते हैं. और अगर आपसे कोई एक और भी हमारा क्वेश्चन है बुक में, और आपसे अगर कोई पूछे भी कि हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज आइडेंटिफाई, लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे आइडेंटिफाई होता है, मतलब हम कैसे मालूम करते हैं कि जी इन दो में से दैट वन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट. अब जो सेकंड डिफिनीशन कर रहा हूँ उसी से मुताबिक हम मालूम करते हैं विच वन इज लिमिटिंग दोज which produce less amount of product. हाँ, ये डिफिनीशन भी है और ये इसकी आइडेंटिफिकेशन भी है. इसी से हम आइडेंटिफिकेशन कराते हैं. हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज आइडेंटिफाई लिमिटिंग दोज which produce less amount of product. मतलब सपोज एक रिएक्टेंट कह रहा है कि जी कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ 10, दैट इज़. दूसरा कह रहा है कि कितना प्रोड्यूस होगा, दैट इज़ 20, दैट इज़. तो विच वन प्रोड्यूस लेस अमाउंट? 10. तो 10 वाला रिएक्टेंट कौन सा होगा? लिमिटिंग होगा. बात समझ आ रही है ना? 10 वाला लिमिटिंग होगा. ऑलवेज दोज लिमिटिंग विच प्रोड्यूस लेस अमाउंट, जो हमें कम प्रोडक्ट देगा वो हमेशा लिमिटिंग होगा. सपोज एक रिएक्टेंट कह रहा है कि जी 5 मोल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, दूसरा रिएक्टेंट कह रहा है कि जी 1 मोल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा. तो 1 मोल वाला जो रिएक्टेंट है दे आर लिमिटिंग, दे आर. या इस रिएक्शन, या सपोज इस चीज़ को आप ले ले, ये रिएक्टेंट कह रहा है कि कितने कार पैदा होंगे, क्योंकि 4 बॉडी है तो 4 कार पैदा होंगे. लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, क्योंकि एक कार में कितने व्हील होते हैं, एक में 4 व्हील होते हैं, तो फिर मेरे कितने व्हील है ये, तो इसके मुताबिक कितने पैदा होंगे? 12 कार पैदा होंगे. तो एक कह रहा है कि 4 कार पैदा होंगे, दूसरा कह रहा है नहीं 12 होंगे. तो विच विल प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट? 4 लेस है, 12 लेस है? 4 लेस है ना, 12 ज़्यादा है. तो 4 कौन कह रहा है? बॉडी रिएक्टेंट. सो दिस इज लिमिटिंग, दिस इज. तो कहने का मतलब है कि हमेशा वो रिएक्टेंट लिमिटिंग होगा जो हमें लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देता है. तो वो आपने कल जो रिएक्शन मैंने आपको बताया था ना, हम इक्वेशन से कैसे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, हम इक्वेशन को देखेंगे कि इक्वेशन क्या कह रहा है, या सेम कह रहा है, डबल कह रहा है, या ट्रिपल कह रहा है, या हाफ कह रहा है. अगर सपोज रिएक्शन कह रहा है कि जी 2 मोल दे रहा है, 2 दे रहा है, दैट इज सेम. तो फिर 10 मोल कितना देगा? 10 मोल देगा. इसी तरह दूसरी रिएक्शन से भी कर दे, वो कह रहा है कि 1 दे रहा है, 1 दैट इज डबल. तो 4 कितना देगा? तो 4 8 देगा. तो दोनों से आपने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया ना. अब इन दोनों अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में देखो विच वन इज लेस अमाउंट, सो दे विल लिमिटिंग. वो क्या होगा? वो लिमिटिंग होगा. ये रिएक्शन सपोज जो आपने कल ही किया था कि व्हेन NH4Cl
react with calcium hydroxide, so they produce ammonia and also produce calcium chloride in water. चलो उसको छोड़ दे, ये रिएक्शन देखे। अब इसमें हमने फाइंड करना है विच वन इज लिमिटिंग, विच वन इज। चलो रीड कर दे। ये रिएक्टेंट कह रहा है ये कि अगर मेरे 2 मोल इस्तेमाल होते हैं तो उससे कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, 2 मोल प्रोड्यूस होता है। ये कह रहा है कि अगर मेरा 1 मोल इस्तेमाल होता है तो कितना प्रोड्यूस होता है, 2 मोल प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ डबल। लेकिन चलो दोनों सेम ही कह रहे हैं ना, ये भी कह रहा है 2 मोल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस, ये भी कह रहा है हाउ मच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस, 2 मोल। हमने कहा था हम किसको लिमिटिंग कहेंगे, विच प्रोड्यूस लेस अमाउंट, लेकिन ये तो दोनों 2 दे रहा है। एक भी कह रहा है 2 मोल प्रोड्यूस, दूसरा भी कह रहा है 2 मोल प्रोड्यूस। इससे आपको नहीं पता चलेगा जी विच वन इज लिमिटिंग, ये तो इक्वेशन है। आगे जो आपका सवाल था कि ठीक है अगर 2 मोल 2 दे रहा है तो बताए 100 ग्राम NH4Cl कितना देगा। तो फिर आप कहेंगे सर 100 ग्राम NH4Cl को हम पहले मोल में कन्वर्ट कर देंगे, फिर उसके बाद हम बता देंगे कि जी कितना देगा। चलो 100 ग्राम NH4Cl को ज़रा मोल में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ NH4Cl, 35.5 प्लस 4, 39.5 प्लस 14, 53.5, so that is equal to 1.86 जी। अब बताएं NH4Cl एंड अमोनिया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 मोल कितना दे रहा है, 2 मोल दे रहा है। मैंने आपको कहा था ना कि इक्वेशन के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमने अगर जाना है आगे प्रोसीड करना है रिएक्शन तो किसके मुताबिक करेंगे, सारा सब कुछ इक्वेशन के मुताबिक करेंगे। बस इक्वेशन ने हमें जैसा काम वैसे चलेंगे। अगर उसने कहा जी सेम मोल प्रोड्यूस हो रहा है, डबल प्रोड्यूस हो रहा है, हाफ प्रोड्यूस हो रहा है, ट्रिपल प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमने भी वैसे का वैसे ही करना है। तो ये क्या कह रहा है कि 2 कितना दे रहा है, 2, सो दैट इज सेम डबल हाफ, दैट इज सेम। तो बताए 1.86 कितना देगा, 1.86 ही देगा। एक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकल आया, दैट इज हाउ मच, 1.86। अच्छा अब दूसरे रिएक्शन से निकलवाते हैं, वो क्या कह रहा है कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, जिसका अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या है लेस है वही रिएक्टेंट कौन सा होगा, लिमिटिंग। कौन सा होगा, चलो अब सेकंड से कंपेयर करते हैं। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इस साइड पे लिख दे और उस साइड पे अमोनिया लिख दे जी। हाउ मेनी मोल ऑफ दिस, दैट इज 1 मोल। 1 मोल कितना दे रहा है, दैट इज 2 मोल। 1 2 दे रहा है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 1 2 दे रहा है, दैट इज डबल, दैट इज, तो हमने भी क्या करना है, डबल करना है। सो अगर 1 2 दे रहे हैं तो बताए 100 ग्राम कितना देगा, 100 ग्राम ऑफ दिस कितना देगा। तो सबसे पहले तो हम 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में कर लेंगे। चलो 100 डिवाइडेड बाई व्हाट, 100 डिवाइडेड बाई 74, 100 डिवाइडेड बाई 74, सो दैट इज इक्वल टू 1.35। ओके, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल कितना दे रहा है, तो बताए 1.35 मोल कितना देगा, दैट इज डबल, सो दैट इज 2.70 मोल देगा। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इन दोनों अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंपेयर कर दे, नामुल्ला दोनों को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है कि क्या ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लेस है, दैट इज 2.7, या ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लेस है, दैट इज 1.86। ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम है, ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादा है।
सो किसका कम है? 1.8 और 1.86 मोल ऑफ अमोनिया जो रिएक्टेंट दे रहा है वो रिएक्टेंट NH4Cl है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है? ये जो मोल दे रहा है ये NH4Cl दे रहा है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है? आप कहेंगे नहीं सर ये NH4Cl दे रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो 2.7 मोल दे रहा है 100 ग्राम, बल्कि 100 ग्राम ऑफ दिस 1.86 दे रहा है। सो कौन सा रिएक्टेंट प्रोड्यूस लेस अमाउंट? 1.86 किसका है? NH4Cl का है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है? NH4Cl का है। सो दिस रिएक्टेंट इज व्हाट? दिस इज लिमिटिंग। ये लिमिटिंग होगा, ये लिमिटिंग होगा। फिर ये वाला कौन सा हो जाएगा? दैट इज एक्सेस। क्यों ये लिमिटिंग होगा? क्योंकि जो डिफिनीशन ऑफ लिमिटिंग है कि लिमिटिंग दोज विच प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये चूंकि लेस अमाउंट दे रहा है और ये रिएक्टेंट ज़्यादा अमाउंट दे रहा है, सो दे वर लिमिटिंग और ये क्या हुआ? एक्सेस। बात समझ आ गई? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विच वन इज लिमिटिंग? दोज विच प्रोड्यूस लेस अमाउंट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और होगा कि सर ठीक है ये तो हम कर लेंगे कि जी जो लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे देवर लिमिटिंग, ये तो आसान है। लेकिन आप ये भी बताएं कि सर एक रिएक्टेंट कह रहा है कि 1.86 मोल प्रोड्यूस होगा, दूसरा कह रहा है 2.7 प्रोड्यूस होगा। अब एक्चुअल प्रोड्यूस कौन सा होगा? आया सर हम इसकी बात माने दैट इज 1.86 मोल प्रोड्यूस करे, या इसकी बात माने 2.7 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करे? हमेशा याद रखें अमाउंट उतना प्रोड्यूस होता है जितना लिमिटिंग कह रहा है। आपने हमेशा किस रिएक्टेंट की माननी है? लिमिटिंग की माननी है, एक्सेस की नहीं माननी। एक्सेस वाला अमाउंट प्रोड्यूस नहीं होता, प्रोड्यूस वो होता है जो लिमिटिंग कहता है। सो लिमिटिंग कहता है हाउ मच प्रोड्यूस, तो बस 1.86 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगा, 2.7 मोल प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसा कि 4 बॉडी एंड 48 व्हील, 4 बॉडी एंड 48 कितने कार प्रोड्यूस होंगे? 4 कार होंगे। क्यों 4 कार होंगे? क्योंकि 4 कार के बाद ये वाला रिएक्टेंट किस पे आ जाता है? 0 पे आ जाता है। और ये तो चल अभी भी होता है, दैट इज 32। लेकिन प्रोडक्ट कार जो है वो तो एक रिएक्टेंट से मिलके नहीं बन सकता, वो तो दोनों से मिलके बनता था ना। लेकिन जब ये चीज़ क्या हुआ 0 पे आ गया, तो दूसरा रिएक्टेंट अगर है भी तो उससे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट नहीं बनता, दोनों से मिलके बनता है। जब एक आपका 0 पे आया है तो दूसरे रिएक्टेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। वो 48 एनामोला, वो 48 व्हील है ना, अगर वो 4800 व्हील भी हो जाए, बॉडी 4 है तो तुम्हारे कार 4 ही बनेंगे। अगर 4800 छोड़ दे, वो 48 करोड़ व्हील भी हो जाए, लेकिन बॉडी तुम्हारे कितने हैं? 4 है, तो तुम्हारे कार कितने बनेंगे? 4 ही बनेंगे। आप कहेंगे सर मैंने पूरी पाकिस्तान से 48 करोड़ व्हील जमा कर दिए और आप कहते हैं वही कार बनेंगे, दैट इज़ 4। दैट इज़, देखिए सिर्फ एक व्हील से तो नहीं बनता ना प्रोडक्ट, साथ बॉडी भी लानी पड़ेगी। जब बॉडी आपकी वही 4 है, आप व्हील को 48 करोड़ नहीं 48 ट्रिलियन भी कर दे, तुम्हारे कार वही क्या बनेंगे? 4 बनेंगे। बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि हमने हमेशा जो है किसकी वो बात माननी है? लिमिटिंग रिएक्टेंट की माननी है। जब ये कह रहा है 4 तो 4 प्रोड्यूस होगा, दूसरी की नहीं माननी, लिमिटिंग की माननी है। सो इसलिए हम लिमिटिंग को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं। ये देखो लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रिएक्टेंट विच control amount of product, those reactant is limiting which control the amount of product, देखिए ये जो प्रोडक्ट का अमाउंट है ये किसके हाथ में होता है? ये लिमिटिंग के हाथ में होता है, ये एक्सेस के हाथ में। देखिए वो भी तो रिएक्टेंट है ना, लेकिन उसके हाथ में नहीं है। ये सारा किसके हाथ में है? लिमिटिंग के।
कैसे कैसे मैंने आपको कहा कि जी ये लिमिटिंग के हाथ में है, एक्सिस के हाथ में नहीं। ये देखो ना, ये एक्सिस है ना, 48 व्हील क्या है, एक्सिस है ना। अगर आप इस 48 को 4800 भी कर दे फिर भी कार कितने बनेंगे, 4। 48 करोड़ भी कर दे फिर भी कितने बनेंगे, 4। तो क्या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी कोई फर्क पड़ता है? इस रिएक्टेंट से चेंज होने से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी कोई फर्क पड़ता है? लेकिन आप सिर्फ इस 4 बॉडी की बजाय जरा 5 बॉडी कर दे, फिर देखिए अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। 5 बॉडी हो गए, व्हील 48 है। 5 बॉडी हो गए, व्हील 48 है। बोले कितने कार बनेंगे, 5 बनेंगे। 6 बॉडी हो गए, व्हील 48 है, 6 कार बनेंगे। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? जब आप किस रिएक्टेंट को चेंज कर रहे हैं, किस रिएक्टेंट को जब आप चेंज कर रहे हैं, दैट इज लिमिटिंग, दैट इज। मैं यही कह रहा हूं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किसके कंट्रोल में होता है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जिस रिएक्टेंट के कंट्रोल में होता है, दैट इज लिमिटिंग। 50 बॉडी है, 48 व्हील है, then which one consume first? Wheel. So then wheel is limiting, wheel is limiting। फिर प्रोडक्ट उतना प्रोड्यूस होगा जो व्हील कह रहा है, क्योंकि हमेशा हमने बात किसकी माननी है, लिमिटिंग की। तो फिर व्हील के मुताबिक जाना है, बॉडी के मुताबिक फिर आपने नहीं जाना। बॉडी इज एक्सिस। आपके पास कितने बॉडी है, 50। हाँ, एक बॉडी के लिए कितनी व्हील चाहिए, 4। तो 50 में से मेरे ख्याल में जब 12 बॉडी हो तो फिर 48 व्हील क्या हो गए, यूज़ हो गए। तो व्हील इज़ व्हाट, 0। लेकिन बॉडी आपके अभी बचे कितने, 38। सो विच वुड कंज्यूम फर्स्ट? सो देन व्हील इज लिमिटिंग। कितने बॉडी, देन व्हील इज लिमिटिंग। क्योंकि 12 बॉडी से कितने व्हील इस्तेमाल हो रहे हैं, 48। तो व्हील इज 0, लेकिन बॉडी आपका फिर भी एक बचता है। सो देन भी लिमिटिंग इज व्हील। फिर आपने सब कुछ किसके मुताबिक करना है, व्हील पे करना है। सो व्हील कंट्रोल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, दोनों बराबर का मतलब है, बारह बॉडी हो, 48 व्हील हो, तो फिर तो दोनों रिएक्टेंट कंज्यूम व्हाट, फर्स्ट। सो यू कांट से विच वन इज लिमिटिंग। फिर तो इनमें से आप लिमिटिंग की पहचान नहीं कर सकते। तब देखिए, 2 सूरत में आप लिमिटिंग की पहचान नहीं कर सकते। एक जो आप बता रहे हैं, दूसरा सूरत जब दोनों से सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ये देखो, 2 दे रहा है, 1 दे रहा है, दोनों सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है, तब भी आप लिमिटिंग को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि 1 भी 2 दे रहा है, 2 भी 2 दे रहा है। सो जब सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता हो दोनों रिएक्टेंट से, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहचान नहीं है। फिर इनमें से कोई लिमिटिंग नहीं होगा, ना एक्सिस होगा। और दूसरी बात आपकी, तब उनमें से कोई लिमिटिंग या एक्सिस नहीं होगा। हाँ, इस 2 सूरत के अलावा आप कैसे पहचानेंगे विच वन इज़ लिमिटिंग, दोज इज़ लिमिटिंग विच कंज्यूम फर्स्ट, या दोज इज़ लिमिटिंग which produce less amount of product, या those is limiting which control amount of product, which control amount of product। बात समझ आ रही है? So अच्छा, इन दोनों में से which one is limiting, NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? NH4Cl is limiting। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फिर कौन सा प्रोड्यूस होगा, जो NH4Cl वाला है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला है? जो NH4Cl वाला है, दिस अमाउंट इज प्रोड्यूस, वो वाला अमाउंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो फिर इसी अमाउंट ऑफ अमोनिया को ज़रा ग्राम में कन्वर्ट कर दे। शाबाश, इसको ज़रा ग्राम में कन्वर्ट कर दे। तो कैसे करेंगे, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे ना। सो 1.86 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज द मोलर मास ऑफ NH3? 17। So 1.86 multiplied by 17, so that is equal to 31.1 ग्राम। बात समझ आ रही है? फिर वही मोल चूंकि प्रोड्यूस ही नहीं होते, तो फिर इसको ग्राम में कन्वर्ट करने की
ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूस तो एक्चुअल यही होता है ना, तो फिर उसको ग्राम में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यही अमाउंट प्रोड्यूस होगा। बात समझ आ रही है? सो आपका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो भी हो गया। न्यूमेरिकल क्या है, ये ज़रा स्टेटमेंट देखें। ये कह रहा है, यही न्यूमेरिकल अभी आया था लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में, कहता है कि NH3 गैस कैन बी प्रिपेयर्ड। कहता है NH3 को हम बना सकते हैं, कैसे? बाय हीटिंग टुगेदर टू सॉलिड्स, वन इज NH4Cl एंड अदर इज व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहते हैं कि अगर हम इन दो सॉलिड्स को गर्म कर दें तो इससे अमोनिया प्रोड्यूस होता है। फिर आगे कहता है कि इफ अ मिक्सर कंटेन 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड, कहते हैं कि अगर मिक्सर में हम इसको भी 100 ग्राम ले और इसको भी 100 ग्राम ले, सो बताए, तो फिर बताए कैलकुलेट द ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, कैलकुलेट द ग्राम ऑफ अमोनिया। तो कहता है कि फिर बता दे कि दोनों को अगर हम 100 ग्राम ले तो फिर उससे कितना ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस। तो वो तो फिर आप कर लेंगे ना कि पहले को इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे जी, 2 मोल कितना दे रहा है, 2 मोल दे रहा है, तो 100 ग्राम को ज़रा मोल में कन्वर्ट कर ले, दैट इज़ व्हाट 1.86, तो 1.86 कितना देगा, 1.86 देगा। फिर दूसरे रिएक्टर्स को कर लें, 1 कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, तो 100 ग्राम ऑफ दिस को ज़रा मोल में कन्वर्ट कर ले, दैट इज़ 1.35, तो 1.35 कितना देगा, 2.7 देगा। सो विच वन प्रोड्यूस लेस अमाउंट, सो वो लिमिटिंग है, और प्रोड्यूस भी उतना ही होता है जो लिमिटिंग कहता है। बस इसको छोड़ दे, सो ये वाला अब मोल प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसने मोल में नहीं मांगा है, किस में मांगा है, ग्राम ऑफ अमोनिया मांगा है। तो खैर है, इसी मोल ऑफ अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर दे, ग्राम में। कैसे, मोल को मोलर मास से। सो इतना ग्राम अमोनिया विल बी प्रोड्यूस व्हेन 100 ग्राम ऑफ दिस एंड 100 ग्राम ऑफ दिस रिएक्ट विद ईच अदर। अगर आप 100 ग्राम इन दोनों को मिलाएंगे तो इससे 31 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो बकाया कितना रह गया, 69 ग्राम, वो आपका बच जाएगा, वो आपका। लेकिन वो कौन सा बचेगा, ये वाला वो वाला, ये तो लिमिटिंग है, दे आर कंज्यूम फर्स्ट। इसके तो 100 के 100 ग्राम इस्तेमाल होंगे। एक्सेस कौन सा है, तो 100 से ये माइनस कर दे, दैट 69, तो 69 ग्राम ये बचेगा। ये तो 100 ग्राम जो था इनमें, तो 100 ग्राम में क्या होगा, 100 ही इस्तेमाल होगा, 69 ये बचेगा, 69 ग्राम वो बचेगा। बात समझ आ गई ना। सो कैसे हम लिमिटिंग से कर सकते हैं कि जी हाउ मच प्रोडक्ट प्रोड्यूस, क्लियर। अब इसका एक दूसरा पार्ट भी है इस न्यूमेरिकल का, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, वो दूसरा पार्ट कैसे करेंगे, ये वाला एग्जाम्पल 4 बॉडी 48 व्हील वाला जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है ऊपर, इससे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जी सेकंड पार्ट आपने करना कैसे है। अच्छा, सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है कि जो एक्सिस है, जो रिएक्टेंट कौन सा है, एक्सिस, वो तो सारी बात है, रिएक्शन होने के बाद बचता है, अनरिएक्टेड बचता है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि जो एक्सिस बचता है वो बचा कितना। आपसे क्या पूछ रहा है कि जो एक्सिस रिएक्टेंट बच जाता है एंड पे, वो हमें बताए कितना बच गया, कितना। तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे कि सर एक्सिस बचा कितना, एक्सिस बचा। चलो मैं इसी से समझाता हूँ, फिर वो आपने खुद ही करना है। ये देखिए मेरे पास कितने बॉडी है, मेरे पास 4 बॉडी है, कितनी, 4, और व्हील कितने हैं, दैट इज 48। आज कंप्यूटर वाले आ जाए, लेकिन बैठना आराम से है, हमें डिस्टर्ब नहीं करना, हम शरीफ लोग हैं। अच्छा, जब 45 हो जाए फिर मुझे बताना है एक बच्चे ने, ठीक है, 7:45 हो जाए फिर मुझे बच्चे ने बताना है। अच्छा, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है कि सर जो एक्सिस रिएक्टेंट होता है वो हमेशा बच जाता है, ऐसे ही है। फिर ये हम कैसे फाइंड करेंगे कि एक्सिस बचा कितना। तो देखिए मेरे पास कितने बॉडी है, व्हील कितने,
एक बॉडी के लिए कितनी व्हील चाहिए? तो फिर 4 बॉडी के लिए 16 व्हील चाहिए होंगे। तो इसका मतलब है कि आपकी कितनी व्हील इस्तेमाल हो रहे हैं इस रिएक्शन के साथ? 16 है कितने? तो 48 से क्या करे, 16 माइनस कर दे, बाकी आपके पास व्हील बच गए। सो एक्सिस रिएक्टेंट हम बचा कितना वो कैसे फाइंड करेंगे? अनरिएक्टेड कैसे फाइंड करेंगे कि जी अनरिएक्टेड लेफ्ट हाउ मच? टोटल से, टोटल एक्सिस से हम माइनस कर देंगे क्या? यूज्ड एक्सिस। शाबाश। टोटल एक्सिस से हम माइनस कर देंगे यूज एक्सिस को, तो हमारे पास बाकी माल वो होगा जो बच गया। तो टोटल एक्सिस मुझे बताइए कितने हैं? 40। यूज कितने हो रहे हैं? हाँ, ये भी बड़ा क्वेश्चन है कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सिस रिएक्टेंट कितना यूज हो रहा है लिमिटिंग के साथ? एक्सिस रिएक्टेंट लिमिटिंग के साथ कितना यूज हो रहा है? तो सारी बात है वो आपने रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साथ कंपेयर करना है, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से कंपेयर करना है, वहाँ से आपको पता चल जाता है कि जी कितना एक्सिस यूज हुआ। देखिए उसमें प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है बी, वो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से कंपेयर करना है, उससे हमें पता चलेगा कितना एक्सिस यूज हो रहा है लिमिटिंग के साथ। देखो ना कैसे, एक बॉडी के लिए कितनी व्हील चाहिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन? 4। तो 4 के लिए कितने चाहिए होंगे? तो हमारे 16 यूज हो गए। टोटल कितने एक्सिस? 48। तो ये जो व्हील है ये आपके पास क्या हो गए? बच गए। तो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से कंपेयर करके हमने निकाल दिया ना कि जी हाउ मच रिएक्टेंट लेफ्ट। बात समझ आ रही है? सो सेम यही केस इधर भी अप्लाई कर दे। NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये देखो सेम केस यहाँ भी अप्लाई कर दे। कौन सा रिएक्टेंट इसमें लिमिटिंग था? शाबाश, मेरे ख्याल में ये लिमिटिंग था और ये एक्सिस था। लेकिन एक्सिस कितना दिया था उसने? 100 ग्राम। 100 ग्राम मीन्स 1.35 मोल आता था ना, और ये भी 100 ग्राम दिया था। 100 ग्राम मीन्स ऑफ दिस 1.86 मोल, ऐसा था ना। चलो अब हमने फाइंड करना है कि 1.35 मोल जो एक्सिस उसने दिया है, 100 ग्राम मीन्स 1.35 मोल, तो इसमें हमने फाइंड करना है कि 1.35 मोल एक्सिस में कितना माल बच गया। 1.35 मोल जो एक्सिस है, आप कहेंगे सर एक्सिस 1.35 मोल तो नहीं था, एक्सिस तो उन्होंने कितना दिया था? 100 ग्राम दिया था। तो 100 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करें तो कितना आता है? 1.35 मोल आता है ना, ये उसने टोटल दिया था। तो इस टोटल में से हमने देखना है कि कितना बच गया, कितना। वो कैसे करेंगे? रिएक्टेंट को किससे कंपेयर कर ले? रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से कंपेयर कर ले, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जी कितना एक्सिस 1.35 में से यूज़ हुआ। फिर 1.35 में से वो माइनस कर दे तो आपके पास एक्सिस में से कितना बचा वो आपका फाइंड हो जाएगा। लेकिन कैसे करेंगे वो ज़रा ये देखिए, इक्वेशन देखिए। इक्वेशन कह रहा है कि अगर लिमिटिंग के 2 मोल इस्तेमाल होता है, लिमिटिंग की 2 मोल अगर इस्तेमाल होता है तो एक्सिस के कितने इस्तेमाल होता है? 1। इक्वेशन कह रहा है ना, अगर इसके 2 इस्तेमाल होता है तो इसका 1 इस्तेमाल होता है। दैट इज सेम डबल हाफ, दैट इज हाफ। सो अगर मैं इसके 1.86 इस्तेमाल कर दूं, क्योंकि हमें तो 100 ग्राम मीन्स 1.86 दिया है, तो फिर कितना इस्तेमाल होगा? उसका हाफ होगा। तो हाफ इस 1.86 का कितना आता है? दैट इज 0.93, दैट इज। तो ये वो रिएक्टेंट है जो एक्सिस का क्या हुआ? यूज हुआ। वंस अगेन कैसे फाइंड किया यूज कितना हुआ? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कह रहे हैं कि अगर लिमिटिंग के 2 इस्तेमाल होता है तो एक्सिस के 1 इस्तेमाल होता है। सो दैट इज हाफ, दैट इज। सो अगर लिमिटिंग के मैं यूज कर दूं कितना? 1.86, तो फिर एक्सिस के कितना इस्तेमाल होगा? उसका हाफ कर दे, दैट इज 0.93। अब टोटल एक्सिस कितना है? 1.35, दैट इज टोटल। इस्तेमाल कितना हुआ? 0.9, तो कितना बच गया? दैट इज 0.4 मोल, दैट इज 0.4 मोल एक्सिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बच गया।
तो बेटा यही आपको समझा रहा था कि अगर आपने ये फाइंड करना हो कि जी एक्सिस में से कितना बचा, तो क्या तरीका है, टोटल एक्सिस कितना है उससे माइनस कर दे जितना एक्सिस यूज़ हुआ। तो सारी बात है, ये तो छोटे बच्चों को भी पता चल जाता है कि इनमें से कितना माल बच गया, मुझे बताए। तो इसका कॉमन सेंस ये है कि जी टोटल सर कितना था, टोटल कितना था, उससे हम माइनस कर देंगे जितना इस्तेमाल हुआ, तो बकाया आपके पास आ जाएगा जी इतना माल बच गया। डेली लाइफ में आप लोग ऐसा नहीं करते कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ये फाइंड करना हो कि जी ये कितना बचा, तो आप कहेंगे सर ये टोटल कितना था और इनमें इस्तेमाल कितना हुआ, तो टोटल से इस्तेमाल माइनस कर दे तो बकाया आपके पास क्या आ जाएगा, बच जाएगा। वही फाइंड करना है। तो सेम केस या इधर भी करना है। टोटल एक्सेस कितना दिया था उसने हमें, 100 ग्राम मीन्स 1.35 मोल, ये टोटल है, ये क्या है। अब जस्ट अगर हम ये फाइंड कर दें कि 1.35 मोल में से कितना इसके साथ यूज हुआ, कितना इसके साथ, तो वो माइनस कर देंगे तो बकाया आपके पास क्या हो जाएगा, जो बच गया वो मालूम। लेकिन वो यूज़ कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपने इक्वेशन का हेल्प लेना है। इक्वेशन कह रहा है कि अगर लिमिटिंग के 2 मोल इस्तेमाल होता है तो एक्सेस के कितने होते हैं, सो दैट इज़ हाफ, दैट इज़ सो अगर लिमिटिंग के मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि रिएक्शन तो यही वाला दिया था ना उसने, इसी में से पूछ रहा है, तो फिर इसका कितना इस्तेमाल होगा, 0.9 इस्तेमाल होगा। सो ये आपका वो रिएक्टेंट है एक्स जो यूज़ हुआ, क्या हुआ, तो टोटल में से इस यूज़ को माइनस कर दें तो आपका 1.35 मोल एक्सिस रिएक्टेंट का 0.4 मोल क्या हुआ, बच गया, क्या हुआ। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे ये मोल में नहीं, मुझे जो बचा वो ग्राम में बताए, तो ठीक है, इसी मोल को किस में कन्वर्ट कर दे, ग्राम में कन्वर्ट कर दे। वो कैसे करेंगे, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मोलर मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना था, 74, सो 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 74, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 74 कितना, 30.7। सो आपका ग्राम में इतना बचा 30, लेकिन मोल में 0.4 बचा, क्योंकि ग्राम में उसने एक्सेस कितना दिया था, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में कितना माल बच गया, 30 ग्राम, लेकिन मोल में कितना आता है वो 1.35, तो मोल में कितना बच गया, 1.35 से 0.4 मोल, मोल में इतना बचेगा ना और ग्राम में इतना बच गया। तो आप मोल में फाइंड कर दे तो उसी मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे एंड पे। सो ये रिएक्टेंट हमारे पास जो एक्सेस था वो बच गया। बात समझ आ गई? सिर्फ मैं ही बोलते जाता हूँ, आप लोगों को कुछ समझ आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। 2 पार्ट है इसके, एक में पूछ रहा है हाउ मच अमोनिया प्रोड्यूस इन ग्राम, और सेकंड पूछ रहा है कि जो लिमिटिंग एक्सेस रिएक्टेंट है वो कितना बच गया। तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे, हो जाएगा क्लियर। और जो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, 7:50 हो गए, 3 मिनट रह गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, लेकिन वो फिर नेक्स्ट कर लेंगे। लेकिन व्हाट इज़ लिमिटिंग एंड व्हाट इज़ एक्सिस, और इसके न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारा ओके क्लियर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो कर ले अभी। चलो अगर आपको कोई क्वेश्चन है जी, आपको कोई जो क्वेश्चन था जी। इसका जो हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, लिमिटिंग रिएक्टर हमने बताया है, अगर दोनों का हो तो जिसके दो जो कम दे वो, हाँ, लेकिन अब ये भी 2 दे रहा है, ये भी 2 दे रहा है, तो दोनों सेम दे रहा है। कम तो ये दे रहा है ना, क्योंकि ये डबल दे रहा है, तो ये ना ना ना, आपने ये देखना है ये कितना आ रहा है। तो दोनों केसेस में ये 2 आ रहा है, ये नहीं देखना कि ये 1 2 दे रहा है, ये 2 दे रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये देखना है कि ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये आपने देखना है। सो दोनों केसेस में जी कि 1 2 दे रहे 2 दे रहा है, वो अलग एक इशू है, वो नहीं देखना। मतलब दोनों केसेस में 2 आ रहा है, सो इसलिए आप नहीं मालूम कर सकते विच वन इज लिमिटिंग। तो इसलिए इक्वेशन तो कह रहा है कि जी इतना इतना, लेकिन वो आगे जो पूछ रहा है कि अगर हम इसका 100 ग्राम करें, इसके भी 100 ग्राम करें, मीन्स इसकी
86 मोल कर दे, इसके 1.35 मोल कर दे, तो फिर उनमें वो सेम माल नहीं देता, वो फिर अलग देता है। एक 1.86 दे रहा है, दूसरा 2.7 दे रहा है, फिर तो डिफरेंट दे रहा है ना। तो उनमें से जो लिमिटिंग क्या है, जो लेस दे रहा है। जी और कोई क्वेश्चन? एंड वाला बच्चा आपको समझ आ गया? ये सीखे, या ऐसा नहीं होगा कि जी बस मैं बक बक कर रहा हूँ और आप जो है ना ऐसे ही बैठे। ये सीखना पड़ेगा। जी ये ज़रा सुने, ये उसकी तरफ घुमाए, ये क्वेश्चन कर रहा है। नहीं इसी हाँ स्टैंड में से आके। हाँ हाँ ये क्या है? जी बोले, ऊंचा बोले। दैट इज़ 1.86 मोल एंड दैट इज़ 1.35 मोल। यही अभी ये क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा था कि आपने इसको नहीं देखना कि जी ये ज़्यादा है या। लिमिटिंग रिएक्टेंट का डिफिनीशन क्या है? विच प्रोड्यूस लेस अमाउंट, विच प्रोड्यूस। आपने देखना है कि जी ये कितना प्रोडक्ट दे रहा है, ये कितना प्रोडक्ट, इनमें से जो कम प्रोडक्ट दे रहा है दे आर लिमिटिंग। तो अगर ये चीज़ है ज़्यादा लेकिन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट तो कम दे रहा है, ये कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रहा था? हाँ दैट इज़ 1.86, दैट इज़ 1.86 दे रहा था, और ये कितना दे रहा था? दैट इज़ 2.7। तो कौन प्रोड्यूस लेस अमाउंट? दिस इज़ लिमिटिंग। आपने इसको नहीं देखना कि जी ये कितना है या ये कितना, नहीं, इनमें से ये जितना भी है कम है या ज़्यादा है, लेस अमाउंट कौन दे रहा है? लेस। तो ये 1.86 दे रहा है, लेकिन ये 1.35 2.7 दे रहा है, तो ये ज़्यादा दे रहा है, तो इसलिए लिमिटिंग नहीं है। लिमिटिंग बात समझ आ गई ना, ये लिमिटिंग। लेकिन आप कहेंगे सर ये कैसे कि जी ये 1.6 दे रहा है और ये 2.7 दे रहा है। वो तो आपने इक्वेशन के मुताबिक जो जाना है। इक्वेशन में ये चूंकि 1 2 दे रहा था ना, डबल दे रहा था, इसलिए मैंने इसको डबल करना है। और ये चूंकि 1 1 2 2 दे रहा था तो सेम, तो इसलिए मैंने सेम करना है। तो इसलिए ये सेम है और ये क्या करना है, डबल। तो आपने इसको नहीं देखना कि जी ये कम है, ये आपने देखना ये है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कौन लेस दे रहा है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कौन लेस दे रहा है। ओके और कोई क्वेश्चन? कोई नहीं।